स्वागत है हम लोगों का एक नई क्लास में नई टॉपिक उस पे। तो भाई आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं भाई अपने ट्रेडिंग लेक्चर्स। ठीक है भाई। तो भाई मैं भी आप लोगों को सिखाऊंगा भाई ट्रेडिंग के बारे में, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक। ठीक है भाइयों। तो अपना मेन मेन टॉपिक रहेगा भाई, बिल्कुल छोटा मोटा रहेगा। 10 से 15 मिनट की वीडियो होंगी भाई, और कहोगे तो भाई 5 से 6 मिनट की भी करेंगे। एक छोटे छोटे टॉपिक में ले लेंगे ताकि आप लोगों को इतना बर्डन ना लगे। ठीक है। तो अपना भाई वैसे आज तो एक्सप्लेनेशन वगैरह इतनी कुछ खास है नहीं, अपनी इंट्रोडक्शन क्लास है भाई आज की। ठीक है। तो आज भाई जो भी टॉपिक होगा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई बेसिक से, एकदम बिल्कुल बेसिक से। अपना पहला क्वेश्चन है भाई, व्हाट इज ट्रेडिंग से। ठीक है भाई। ट्रेडिंग होती क्या है भाई, सबसे पहले अब हम लोगों को ये जानना है। ठीक है। तो अपना बेसिक से भाई बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं भाई हम लोग। ट्रेडिंग क्या होती है एकदम, फिर नॉर्मल से धीरे धीरे करते करते भाई हम लोग जाएंगे भाई एडवांस लेवल के ऊपर, जिसके अंदर मैं आप लोगों को चार्ट पैटर्न वगैरह पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई। फिर उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई। ठीक है भाई। अ, जो लिखा हुआ है ना यार, इसको थोड़ा सा ना इग्नोर करना है यार, वो इस पे ना राइटिंग ऐसी ही आती है। ठीक है। तो इतना कोई दिक्कत वाली बात है नहीं भाई, तुम लोगों को समझ में तो आएगी, क्योंकि भाई मैं एक्सप्लेन भी करूंगा सबके साथ। तो सबसे पहले हम लोग आज का टॉपिक लेते हैं भाई कि ट्रेडिंग होती क्या है, व्हाट इज ट्रेडिंग। ठीक है भाई। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के अंदर। तो ट्रेडिंग का मतलब होता है भाई अपना, मैं अगर बाय और सेल कर रहा हूँ, स्टॉक्स हो गए, ठीक है, अपने फोरेक्स हो गई, ठीक है, या फिर अपने क्रिप्टो हो गए, ठीक है, या फिर अपने क्या होगी कमोडिटीज हो गई। ठीक है। हम लोग इनको बाय और सेल कर रहे हैं, कितने कितने टाइम के लिए होल्ड कर रहे हैं, लेकिन एक दिन के लिए, ठीक है, या 2 से 3 दिन के लिए, ठीक है, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए। ठीक है। 1 महीने वाला भी एक तरह से पार्ट में इन्वेस्टमेंट के में भी आ जाता है, लेकिन वो भी ट्रेडर होता है। लेकिन जो ट्रेडर होते हैं मेन, जो मेन ब्रॉड कैटेगरी होती है, वो करते हैं भाई इन चीज। ठीक है। इनको बोलते हैं जो एक दिन के लिए होल्ड करके रखते हैं। जैसे मान लो मैंने आज, जैसे मान लो मैंने निफ्टी की या टाटा का ही शेयर की बात करें, तो फिर भाई मैंने आज मान लो मैंने 30 शेयर खरीदे, और मैं बोलता हूँ मार्केट ऊपर जाएगी यार, और ऊपर गई भी। ठीक है। तो मैं, मेरे को जो भी प्रॉफिट होगा मेरे को यहाँ मिल जाएगा जितनी मार्केट ऊपर जाएगी। तो मैं कहना होगा भाई डे ट्रेडर। ठीक है। और अगर मान लो कि मैं 2 से 3 दिन के लिए होल्ड कर रखता हूँ, तो भाई मेरे को ना यहाँ पे ना, एक मैं बताता हूँ, देखो बाद में बताऊंगा ये वाली चीज ना अभी। ये वाली बात तो चलो मैं अभी ये वाला पॉइंट बता देता हूँ। 2 से 3 दिन के लिए बोलते हैं भाई स्विंग ट्रेडर। ठीक है। तो लेकिन जो यहाँ पे डे ट्रेडर में और स्विंग ट्रेडर में, और या फिर जो 1 महीने के लिए जो होल्ड कर रहा है यहाँ पे, इनमें एक फर्क है भाई। ठीक है। जो डे ट्रेडर है उनको प्रीमियम कम भरना पड़ता है एज कंपैरिजन टू स्विंग ट्रेडर और 1 मंथ ट्रेडर के में। ठीक है। अगर मान लो मेरा टाटा का 1000 रुपए का शेयर है, तो 1:5 के लीवरेज के उसमें मेरे को यहाँ पे कितना देने को देना पड़ेगा, मान लो अ, अगर मान लेते हैं 1000 का, भी वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है। तो मेरे को सिर्फ यहाँ पे 400 रुपए देने पड़ेंगे एक शेयर के। लेकिन पर क्या, मेरे को ये वाले जो 400 है वो आज के आज ही वापस करने हैं भाई, जिस बंदे से मैंने लिए हैं। ठीक है। ये एक दिन का है। अगर मान लो मैं ये ले स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, तो मेरे को ये पूरे के पूरे, ये वाले जो 1000 रुपए ये पूरे पूरे देने पड़ेंगे। तो ये फर्क है भाई। तो हमारे डे ट्रेडिंग में ज्यादा ज्यादा चीज आ जाती है। अपने इंडियन मार्केट में 1:5 की ही लिवरेज है भाई। ठीक है। जो मैक्सिमम एसबीआई दे रही है वो 1:5 तक की है। और लेकिन अगर हम लोग उसमें फोरेक्स में देखें, या फॉरेन करेंसीज वगैरह में, या फिर कोमोडिटी में देखें, तो वैसे कोमोडिटी तो हमारे यहाँ पे बैन है भाई। सिर्फ एमसीएक्स नाम की भी एक ब्रांड आती है भाई। ठीक है। वो भी सिर्फ
दिन में चलती है भाई सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए, फिर उसके बाद इतना ज्यादा आउट हो जाती है भाई, पूछो मत। तो वो सारी चीजें भाई बात की बात है। अब जरा मेन हम बात करते हैं भाई, ये तो होगी भाई ट्रेडिंग के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बोलते हैं भाई स्टॉक्स। स्टॉक्स क्या होते हैं भाई? तो स्टॉक्स के अंदर आ जाते हैं हमारी जितनी भी कंपनीज हो गई, जैसे एप्पल हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सी हो गई, टाटा हो गई, फिर रिलायंस हो गई। तो ये सारी चीजें आती हैं भाई स्टॉक्स के अंदर, ठीक। और फोरेक्स के अंदर अपनी भाई ये सारी चीजें आएंगी भाई, जैसे फोरेक्स लिख रखा है मैंने, यहीं पर ही लिख रहा हूँ थोड़ा सा ना एडजस्ट कर करके ना। तो देखो फोरेक्स के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, जितनी भी करेंसीज होती है हमारी, जैसे यूएसडी, जेपीवाई, ठीक है। फिर यूएसडी के कंपैरिजन में इंडियन रुपीज, जो भी करेंसी वाली चीज होती है ना, जिसमें हम लोग करेंसी की कंपैरिजन में करते हैं, जैसे यूएस डॉलर जापान के कंपैरिजन में, यूएस डॉलर इंडिया के कंपैरिजन में क्या रेट चल रहा है। तो ये सारी चीजें होती हैं भाई अपनी, क्या चीज किस चीज में आती है, ये आती है फोरेक्स के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम लोग मान लेते हैं क्रिप्टो, तो देखो आप लोगों को बताइए क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या आता है, तो हाईलाइटर से लिख देता हूँ। अरे हाईलाइटर दिखेगा। तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या आ जाता है भाई, क्रिप्टो के अंदर जैसे बिटकॉइन आ गया, ठीक है, इथेरियम आ गया। ये मेन है भाई, ये जो मेन बड़े बड़े हैं ना, ये दो दो तीन ही है जो अच्छे मूव देते हैं काफी, बाकी भी बहुत स्लो स्लो मूवर्स हैं। और देखो अब यहाँ पे कमोडिटीज के अंदर आ जाते हैं हमारी, गोल्ड हो गई, ठीक है, सिल्वर हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या क्या चीजें हो जाती है भाई, तो ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें जो भी चीजें रहती है जो फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है हमारे पास, ये सारी चीजें होती हैं भाई कमोडिटीज के अंदर आती हैं, जैसे पत्थर हो गया, चीनी हो गई, ये सारी चीजें आएगी कमोडिटीज के अंदर, ठीक है। एक एग्जाम्पल बता रहा था, मेन मेन जो मूव देती है वो देती है गोल्ड देती है और क्रूड ऑयल देता है, ठीक है। तो अब उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, इसको मिटा देता हूँ मैं अभी के लिए, ये वाला टॉपिक है हम लोग बाद में डिटेल में करेंगे। तो अब उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं भाई, ये तो हो गया भाई ट्रेडिंग के बारे में। अब कई लोगों को पता नहीं लग पाता भाई, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ट्रेडिंग के अंदर मैंने बता दिया आप लोगों को, कोई एक डे ट्रेडर होगा, ठीक है, वो आज डालेगा और आज के आज ही निकालेगा, ठीक है। और ये कोई होते हैं स्विंग, जो मतलब 2 से 3 दिन के लिए होल्ड करते हैं, ठीक है। 2 से 3 दिन भी होते हैं, हफ्ता भी हो सकता है, महीना भी हो सकता है। ये सारे से जो महीने वाली चीज है, ये सारे स्विंग ट्रेडर्स करते हैं भाई, उनको क्योंकि इसमें टेंशन नहीं चाहिए। डे ट्रेडर को हमेशा खोल के बैठना पड़ता है भाई, ठीक है। तो और इन्वेस्टर में क्या फर्क है भाई, जो इन्वेस्ट करता है वो भाई एक बार एक मोटी अमाउंट डालेगा, मान लो 1 लाख रुपए उसने डाले, ठीक है, कोई भी स्टॉक के अंदर, मान लो टाटा के अंदर डाल दिए, और वो भूल गया, वो सो गया, ठीक है, वो सो गया भाई। वो कब उठेगा, कम से कम 20 साल बाद, तब जाके उसको अपने ये वाले जो पैसे हैं ना वो डबल हुए मिलेंगे भाई। 1 लाख के 2 लाख 3 लाख 4 लाख जो कुछ भी है, मतलब डबल तो नहीं, मतलब डबल से ज्यादा ही मिलेंगे। कंपनी की उसके ऊपर डिपेंड करता है भाई कैसी चल रही है कंपनी। इसको बोलते हैं भाई लॉन्ग टर्म, जहां पे भी आ गया उसको बोलते हैं भाई इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म जहाँ पे लिख रहा है वो उसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग, ठीक है भाई। तो ये वाला टॉपिक हो गया भाई क्लियर, ठीक है। तो अब भाई, अब हम लोग पढ़ते हैं भाई अपनी मार्केट्स भी कुछ टाइप की होती हैं, ये अपना भाई आखिरी टॉपिक रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में अलग टॉपिक से शुरू करेंगे, ठीक है। तो अपना जो मेन अब ये है भाई, अब होती हैं टाइप्स ऑफ मार्केट, कि कितने टाइप की मार्केट होती हैं, ठीक है। सबसे पहले ये हो जाते हैं हम लोग स्पॉट मार्केट में, ठीक है। फिर उसके बाद आती है फ्यूचर मार्केट, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ऑप्शंस में। देखो स्पॉट का मतलब होता है मैंने आज खरीदा, अभी ये खरीदा है भाई हम लोगों ने भाई, ठीक है, ये खरीदा है हम लोगों ने, आज खरीदा और आज ही सेल कर दिया, ये ये हमने कर दिया भाई सेल, ठीक है। आज ही खरीदा, यहाँ पे हम लोगों ने आज ही खरीदा और आज ही सेल कर दिया, होती है स्पॉट मार्केट भाई। आज ही खरीदा और आज ही बेच दिया, ये होती है स्पॉट, ठीक है। साथ के साथ ऑन द स्पॉट खरीदा, ऑन द स्पॉट बेच दिया। अब फ्यूचर के अंदर अगर हम लोग जाते हैं, तो मान लो फ्यूचर जैसे नाम बता रहा है भाई, ठीक है, आज खरीदा और हम लोग 2 से
2 से 3 दिन के बाद बेच रहे हैं। ठीक है, 2 से 3 दिन का हम लोग टाइम ले रहे हैं, तो इसको बोलेंगे भाई हम लोग फ्यूचर मार्केट। दो से मतलब आज खरीदा ये हम लोगों ने और 2 से 3 दिन के बाद हम लोग बेच रहे हैं। ठीक है, ये हो गया भाई हमारी फ्यूचर मार्केट। ऑप्शंस एक अलग टॉपिक है भाई। ठीक है, ऑप्शन में अंदर हम लोग बोल सकते हैं भाई, ऑप्शंस के अंदर आती हैं फॉर एग्जांपल हम लोग भी, अगर हम आप लोगों ने कभी कोई भी ब्रोकर वगैरह खोल के देखा हो, निफ्टी 50 पता होगा आप लोगों को। ठीक है, निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, निफ्टी बैंक है। तो ये सारे क्या चीजें, ये सारी ऑप्शंस के अंदर आती हैं। मतलब इसमें एक चेन चलती रहती है। प्राइस मान लो यहाँ पे फ्लो कर रहा है तो बगल में एक चेन चलेगी, यहाँ पे होंगी पुट वाली। मतलब वैसे ही बता रहा हूँ भाई मैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे होंगे कॉल वाले। तो ऐसे यहाँ पे नंबर लिखे होते हैं, बीच में एक नंबर लिखा रहता है, यहाँ पे उनकी प्रीमियम प्राइस लिखा रहता है अलग अलग। तो ये वाले टॉपिक हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में, भी वैसे ही बेसिक बात बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे वो मेन प्राइस लिखा होगा और यहाँ पे उनके सामने उनके प्रीमियम के प्राइस होंगे। जैसे जैसे प्राइस उस प्रीमियम के पास जाएगा, अगर मान नीचे गिर रही है, मार्केट नीचे गिर रही है, तो ये वाले प्राइस बढ़ते चले जाएंगे। तो ऐसे रिलेशन में भाई एक तरह से भी एग्जांपल दे रहा हूँ। ये सारी चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, जब मैं ये निफ्टी बैंक वाला मतलब जो ऑप्शन चेन वाली चीज है, ये जब मैं पढ़ाऊंगा तब इसको डिस्कस करेंगे। मतलब मेन चीज जो निफ्टी के मतलब ऑप्शन में होती है, दो चीजें मेन टर्म होती है इसमें, पुट और कॉल। ठीक है, पुट और कॉल ये दो मेन चीज होती है इसके अंदर। ठीक है, पुट का मतलब होता है जब मार्केट, पुट का मतलब होता है जब मार्केट नीचे गिरनी होती है। ठीक है, और कॉल का मतलब होता है जब मार्केट ऊपर जानी होती है। तो हम लोग पुट बाय जब करते हैं जब हमको लगता है कि मार्केट नीचे गिरेगी, कॉल बाय हम लोग जब करते हैं जब मार्केट ऊपर उठेगी। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल सी चीजें हैं भाई। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही बताऊंगा भाई। ठीक है, ये अपना एक छोटा सा टॉपिक खत्म हो गया है व्हाट इज ट्रेडिंग से रिलेटेड। बाकी सारी चीजें हम लोग कल की क्लास में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ताकि एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि मतलब हम लोग अगली क्लास में क्या क्या करेंगे। तो अगली क्लास में भाइयों हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मार्केट वर्क कैसे करती है। आओ आओ। ठीक है भाई, तो मार्केट काम कैसे करती है इसके अंदर में हम लोग पढ़ेंगे, बायर्स कैसे हैं, सेलर का क्या रोल होता है भाई। ठीक है, फिर उसके बाद मेन जो टॉपिक है, जो बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई, वो है लिक्विडिटी। ठीक है, जब हम लोग चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, कई लोग बोलते रहते हैं ना ऐसे। तो ये चीज है भाई, तो कल ये चीज पढ़ेंगे, लिक्विडिटी पता कैसे लगती है, कितनी पड़ी है, कहाँ पड़ी है, तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे भाई हम लोग। ठीक है, लिक्विडिटी हो गया। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाई कितने टाइप्स ऑफ ऑर्डर होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्डर के अंदर आ जाता है हमारा, जैसे मान लेते हैं हम लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है, टारगेट लगाया। ठीक है, फिर उसके बाद एक जीटीटी भी होता है। ठीक है, मतलब मान लो मैंने प्रिडिक्ट करा है कि मार्केट अभी चल रही है 200 पे, और जब ये 300 पे जाएगी तो अपने आप परचेज हो जाएगी। तो ये चीज है। ठीक है, तो ये हो गया जीटीटी ऑर्डर। टारगेट का मतलब मैंने अभी यहाँ पे 200 पे खरीद रखा है, जब मार्केट उठ के 250 तक चलेगी तो अपने आप मेरी तरफ से ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, मैं ऑर्डर में से एग्जीक्यूट एग्जिट हो जाऊंगा। जिस मतलब मेरे को 50 रुपए का प्रॉफिट चाहिए तो मेरे को 50 रुपए का प्रॉफिट अपने आप मिल जाएगा। स्टॉप लॉस का मतलब अगर मान लो मैं 200 पे खरीदा तो 150 पे जैसे ही मार्केट जाएगी मैं अपने आप मार्केट में से एग्जिट हो जाऊंगा -50 का बैलेंस लेके। तो ये होता है, ये चीज पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें से और तो कुछ है नहीं इतना इम्पोर्टेंट। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे भाई हम लोग कल की क्लास में। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू भाइयों आप लोगों को आने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी भाई नया नया हूँ, थोड़ा सिखाने में भी थोड़ा ऐसा ही है। ठीक है, बाकी आप लोग जैसे सजेशन दोगे भाई वैसे वैसे इम्प्रूव करते चले जाएंगे। पहली क्लास थी मेरी तो जैसी भी थी, चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, इम्प्रूव करेंगे हम भी और आप लोग भी सीखो, मैं भी सीखता हूँ, दोनों मिलके बनेंगे ट्रेडर।